Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 10. चलिए अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेजिलियंस देखेंगे। ये होते क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। ये यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। अब हम आगे और इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल रेजिलियंस। फिजिकल रेजिलियंस में है Physical resilience refers to how the body deals with the change and recovers from physical demand, illness and injuries. किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो डील करती है हमारे फिजिकल डिमांड से, इलनेस और इंजरी से। अब इसमें आगे है रिसर्च सजेस्ट दैट दिस टाइप ऑफ रेजिलियंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ। इसका मतलब ये है कि एक रिसर्च से ये पता चला है कि फिज़िकल रेजिलियंस जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आगे हैं फिज़िकल रेजिलियंस इज़ समथिंग दैट पीपल कैन इम्प्रूव टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय मेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल रेजिलियंस जो है वो हम हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस से इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होगी तो हम भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे। इसमें हम आगे देखते हैं, आगे है गेटिंग इनफ स्लीप, कि अगर इंसान को इनफ स्लीप मिलेगी तो वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर ईटिंग न्यूट्रिशियस डाइट, अगर इंसान न्यूट्रिशियस डाइट लेगा तो भी वो फिज़िकली फिट रहेगा। फिर है इंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज, अगर इंसान जो है वो एक्सरसाइज करता रहेगा तो भी वो फिज़िकली फिट रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि इंसान जो है वो फिज़िकली अपने आप को बैलेंस कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो लोग अपने स्लीप पे, डाइट पे और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं ना, वो लोग कितने फिज़िकली फ़िट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब अब जैसे हम पहला वाला पॉइंट अगर देखें तो पहला पॉइंट है हमारा गेटिंग इनफ स्लीप, कि अगर इंसान जो है अपनी स्लीप प्रॉपर लेगा तो वो उसका माइंड कितना शार्प रहेगा, उसका ध्यान रहेगा हर चीज़ में, वो हर चीज़ को अच्छे से कर पाएगा। और वहीं पे अगर कोई इंसान अपनी स्लीप प्रॉपर नहीं करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे सुन्न होने लगता है, उसका ध्यान कहीं भी नहीं लग पाता और काम वो अच्छे से कर ही नहीं पाता। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है ईटिंग न्यूट्रिशियस डाइट, अगर इंसान खाना अच्छा खाएगा तो भी उसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वहीं अगर इंसान न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेता है तो उसकी सेहत बहुत ख़राब होने लगती है। फिर तीसरा हमारा पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज, अगर इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता रहता है ना तो वो अपने आप को काफ़ी बीमारियों से बचा लेता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलर या बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो वो लोग बीमार होने लगते हैं। चलिए अब हम इमोशनल रेजिलियंस देखते हैं। इमोशनल रेजिलियंस में ही इमोशनल रेजिलियंस इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू रेगुलेट इमोशंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब ये है चाहे कितना भी स्ट्रेस का माहौल क्यों ना हो, इंसान अपने आप को नॉर्मल रखे, इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे। फिर इसमें आगे है रेजिलिएंट पीपल आर अवेयर ऑफ देयर इमोशनल रिएक्शंस एंड टेंड टू बी इन टच विद देयर इनर लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि जो रेजिलिएंट पीपल होते हैं ना वो अवेयर होते हैं अपने इमोशनल रिएक्शन से, मतलब कि उनको मालूम होता है कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। एंड टेंड टू बी टच इन देयर विद देयर इनर लाइफ, इसका मतलब ये रहता है कि वो अपने इनर लाइफ से टच में होते हैं। फिर इसमें आगे है बिकॉज ऑफ दिस दे आर ऑल्सो एबल टू काम देयर माइंड, इसकी वजह से वो अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते हैं। फिर आगे है एंड मैनेज देयर इमोशंस व्हेन दे आर डीलिंग विद नेगेटिव एक्सपीरियंस, और वो जो है नेगेटिव में भी, मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। चाहे कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव माहौल क्यों ना आ जाए वो लोग इमोशनल ना हो, अपने आप को संभाले रखें। इसका मतलब ये रहता है कि चाहे कितने भी नेगेटिव से नेगेटिव हालात क्यों ना आ जाए, इंसान को अपने आप को
इमोशनली स्टेबल रखना चाहिए, अपने इमोशंस को संभाल के रखना चाहिए ताकि कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकें, चाहे वो गुस्से में आके हो या कैसा भी इमोशन हो। इंसान को अपने ऊपर इमोशनली कंट्रोल रखना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है मेंटल रेजिलियंस। मेंटल रेजिलियंस में है, मेंटल रेजिलियंस रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज एंड अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह की काबिलियत होती है इंसान की कि वो जो है उसकी अनसर्टेनिटीज़ को और चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। मतलब उसके जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं या जो भी बदलाव आ रहे हैं वो उसको एडेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले। अब इसमें आगे हैं, पीपल हु possess दिस टाइप ऑफ रेजिलियंस आर फ्लेक्सिबल एंड काम ड्यूरिंग क्राइसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मेंटली स्टेबल होते हैं ना, जिनके पास मेंटल रेजिलियंस ज़्यादा होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और काम होते हैं। कोई भी क्राइसिस में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना आ जाएं, वो लोग अपने आप को आसानी से उस हालात में ढाल सकते हैं। वो लोग ज़्यादा पैनिक नहीं करते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, बात को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, वो लोग अपने आप को नॉर्मल रखते हैं और मेंटेन रखते हैं अपने मेंटल लेवल को। फिर इसमें आगे है, दे यूज़ मेंटल स्ट्रेंथ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि वो अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर आगे है मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि वो लोग कोई एक बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं, वो लोग कोई बात को छोड़ भी देते हैं। फिर है एंड रिमेन होपफुल इवन व्हेन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। फिर इसका मतलब ये आता है कि वो लोग जो है उम्मीद रखते हैं तब भी अगर वो प्रॉब्लम्स फेस क्यों ना कर रहे हों, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वो लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। वो लोग पॉजिटिव रहते हैं और समझदारी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि अगर मानिए जैसे कोई बिल्डिंग में आग लग गई और वहाँ लोग उस आग से घबरा गए, तो वो लोग क्या करेंगे, घबरा के इधर उधर भागेंगे, तो कोई नहीं बच पाएगा, काफ़ी लोग मर जाएंगे उसमें। लेकिन अगर वहीं लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और बिना घबराए सुकून से एक लाइन बनाकर अगर वहाँ से निकलने की कोशिश करें, तो काफ़ी लोग बच सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सोशल रेजिलियंस। सोशल रेजिलियंस में है सोशल रेजिलियंस विच में ऑल्सो बी कॉल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस। इसका मतलब ये है कि जो सोशल रेजिलियंस है ना, वो कम्युनिटी रेजिलियंस भी कहलाता है। फिर इसमें इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ ग्रुप्स टू रिकवर फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। इसका मतलब ये रहता है कि लोगों को जो है बाकी दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है उनके मुश्किल हालात में साथ देने के लिए। लोग जो हैं वो अकेले उनकी मुश्किल का सामना नहीं कर पाते, उनको बाकी दूसरों की ज़रूरत रहती है ताकि वो दूसरे जो हैं उनको साथ दें उनकी परेशानी में। फिर इसमें आगे है, इट इन्वॉल्व्स पीपल कनेक्टिंग विद अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो सब दूसरे लोगों से कनेक्ट रहें और उनका काम जो है साथ कर सकें। फिर इसमें आगे है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इसका मतलब ये आता है कि लोग जो हैं वो बाकी दूसरों से कनेक्ट रहें ताकि उनकी प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकें, चाहे वो एक इंसान पे अकेले पे प्रॉब्लम आई हो या एक से ज़्यादा लोगों पे ग्रुप में प्रॉब्लम आई हो। लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं, मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई इंसान को प्रॉब्लम आ रही है कुछ काम करने में, उस काम को नहीं कर पा रहा है खुद से, तो वो क्या करेगा, अपने कलीग्स की मदद लेगा। तो कलीग्स की मदद से वो काम इजीली कर पाएगा, तो वो सोशल रेजिलियंस में काउंट होगा। अब यहाँ पे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट 10 भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।